हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स जानने के लिए, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है, वो क्या फीलिंग्स है, उनके अंदर क्या चल रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ऑल्सो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल साइंस के लिए है और टाइमलेस है, तो जब कभी भी आप देखना चाहो एडवाइस के लिए या आपके हेल्प के लिए आप देख सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये 3 कार्ड्स है। फर्स्ट है न्यू लाइफ नंबर 39, ये है लॉयल हार्ट नंबर 35 एंड है हायर पावर नंबर 4। ओके, सो सबसे पहली बात, मुझे लगता है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही अच्छे माइंडसेट में है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में है। जो सोच रहा है काफ़ी अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुझे पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, वो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आपके जो पार्टनर है एक अचानक से ही मुझे लगता है कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल खिंचाव, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ मुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो स्पिरिचुअली आपको समझ पा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को समझ पा रहे हैं, इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं कि आखिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है आप दोनों के बीच में, आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ में, वो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, वो समझ पा रहे हैं। ओके, सो वो जुड़ गए हैं हायर पावर से। ओके, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही है, रियलाइज़ हो रही है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे लॉयल नहीं थे, अगर ये पर्सन अपने खुद से लॉयल नहीं थे, जेन्युइन नहीं थे, तो अब आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये पर्सन आपसे जब डील कर रहा है, बात कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी लॉयल्टी के साथ, ओके, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नई न्यू ब्रांड शुरुआत डेफिनेटली वो करना चाहते हैं इस रिश्ते की, और वो इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। दे आर नॉट इन मूड जहाँ पे वो पुरानी चीज़ों को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन आपसे मांगे या आपको दे, ना वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। जो भी फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहते हैं वो पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे इनके अंदर, वो वाइब्रेशंस मैं फील कर पा रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन आपकी अहमियत समझ पा रहे हैं, रिश्ते की अहमियत समझ पा रहे हैं, इसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। सो ये ओवरऑल एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे हैंड रिटन कार्ड्स से देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट दे आर फीलिंग। ओके, सो कार्ड्स जो आए हैं वो तो आए हैं, लेकिन बॉटम में जो शुरुआत में है वो है प्रॉफिट, और बॉटम में है यहाँ पे ईगो क्लैशेस। तो काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके और उनके बीच में काफ़ी ईगो क्लैशेस रहे हैं, या तो आपके साइड से या तो उनके साइड से, लेकिन ईगो क्लैशेस डेफिनेटली रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये एक मेजर इशू रहा है आप दोनों के बीच में। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है या होने वाला है बहुत ही जल्द। मे बी कोई अबेंडेंस, कुछ चीज़ें उन्हें मिल रही है, या फिर कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं उनके लाइफ में उन्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाटर साइन है पहला कार्ड, दूसरा है फैमिली इश्यूज, नेक्स्ट है CJKNR TVYEG, यहाँ पे है बिलीफ,
और नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन की खिंचाव फील कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या आप फील कर रहे हो खिंचाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ। देखिए, जब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ता है, बढ़ता है उसकी तरफ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑटोमेटिकली काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। वो उनका नज़रिया बदल जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकान होने लगता है, झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है, और रिलेशनशिप की अहमियत, रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, वैल्यू समझती है। और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनके बिलीव्स बदल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिनसे डील कर रहे हैं वो कुछ ठान के ऑलरेडी बैठे हैं, कुछ सोच के समझ के बैठे हैं, और उसी नज़रिए से हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वही चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, आपके पर्सन के बिलीव्स काफ़ी बदलते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पिरिचुअल हायर पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, झुकाव उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं रिश्तों की अहमियत। मे बी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आप हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड आप दोनों के बीच में फैमिली इशूज़ थे, मुझे लगता है थे, क्योंकि पास्ट में आई थिंक फैमिली की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, या फिर इन फ्यूचर आने वाले हो, जब कमिटमेंट की बात हो या ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ रिश्ता बढ़े। और इसमें कोई इनिशियल आपका या उनका हो सकता है, निकनेम भी हो सकता है। ओके, सो यही कुछ चीज़ें हैं। और आगे बढ़ते हैं, ओरेकल से ही देखते हैं और क्या निकल रहा है आपके पर्सन के इमोशंस, फीलिंग्स, क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो कार्ड्स जो आए हैं बता देती हूँ। नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। नेक्स्ट है यहाँ पे विक्ट्री, नंबर 28, और है यहाँ पे नंबर 52, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर ना जो उनका माइंडसेट हो गया है, इतना पॉजिटिव हो गया है कि वो इस रिश्ते के फ्यूचर में सिर्फ सक्सेस देख पा रहे हैं, कि ये रिश्ता सक्सेसफुल ही होगा और विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में उन्हें। ये माइंडसेट ही हो गया है उनका। सो मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके पर्सन के अंदर धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं इस रिश्ते के विक्ट्री के बारे में, सोच रहे हैं सक्सेस कैसे किया जाए, सक्सेसफुल कैसा किया जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर नोइंगली अननोइंगली ना, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, चाहे वो कुछ कर रहे हो उसके लिए, या फिर अननोइंगली वो चीज़ें हो रही है, यूनिवर्स उनसे करवा रही है। बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द गुड। आप दोनों के रिश्ते के अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, जो सोच रहे हैं वो, या जो फील कर रहे हैं वो रियलिटी में बदल रहा है, और आप देखोगे वो धीरे धीरे चीज़ें आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, आपको चेज करने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ मेरे हाथ के बने हुए कुछ नोट्स हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं या क्या कुछ फील करते हैं आपके लिए। लास्ट में लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, तो पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है रिलीज ऑफ एंग्जाइटी। मे बी आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर एंग्जाइटी थी, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, वो मुझे लगता है ठीक हो रही है। वो रिलीज़ कर रहे हैं उस एंग्जाइटी को। रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स, तो कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स थे उनकी साइड में, वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, या तो आप कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर रहे हो। रीयूनियन, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे रीयूनाइट होने वाले अपने पार्टनर के साथ, तो रीयूनियंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। थिंग्स वॉन्ट चेंज, तो मे बी आपकी थिंकिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं बदलेंगी। ओके, नेक्स्ट जो है राइजिंग फ्रॉम एशेज, तो जो चीज़ें आपको लग रहा था ख़त्म ही हो गई है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको वो नए सिरे से शुरुआत होते हुए दिखेगी। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल इन लाइफ, तो कोई साइकिल जो टॉक्सिक थी, जो इट वॉजंट वर्किंग एनी मोर, वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखोगे। पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, अगर आपने काफ़ी पेशेंस रखा इस इंसान के लिए तो आपका पेशेंस रिवॉर्ड किया जाएगा, और ये पर्सन आपको समझेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और
और ओरेकल है यहाँ पे मेरे हाथ में, ओरेकल कार्ड्स है, और देखते हैं क्या निकल के आता है, फिर लास्ट में टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, सक्सेस एंड देखिए इस पर्सन का माइंडसेट देख रहे हो आप, सिर्फ सक्सेस चाहते हैं, सिर्फ विक्ट्री चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। नंबर 8 है, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ओके, आप कुछ चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, दिस पर्सन डजंट थिंक अबाउट इट, वो सिर्फ अच्छा ही सोच रहे हैं। और नेक्स्ट है ब्लॉसम सी, नंबर 22, वो इस रिश्ते को खिलते हुए और महकते हुए और आगे बढ़ते हुए, ग्रोथ लेते हुए देख रहे हैं। ओके, सो या बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। जो वो अभी तक नहीं देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, सोच पा रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही है अब। इनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मे बी आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी थी या कुछ ऐसा कर रहे हो ना आप, जिसकी वजह से इनकी थिंकिंग काफ़ी बदल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्सन फील क्या कर रहे हैं। लेट्स यूज़ द टैरो कार्ड्स। ओके, इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर, इमोशंस क्या है, इनके इमोशंस क्या है। वाओ, सी स्टार कार्ड है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। एक्वेरियस एनर्जी है गाइस ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ पे टेम्परेंस है, सैजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पे है हाई प्रीस्टस, स्पाइसीज एनर्जी है ये। यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एंड 7 ऑफ कप्स के साथ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है। देखिए अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली उनके इमोशंस क्या है। पहली बात, जैसे मैं शुरुआत से ही कहती आई हूँ, काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, होपफुल दिख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। दे आर विशिंग बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। जो भी सोच रहे हैं अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी इनकी थिंकिंग है इस वक्त। जो भी सोच रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। होप्स तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, इस रिश्ते से और आपसे। और इन्हें लगता है जो होगा अच्छे के लिए ही होगा आप दोनों के। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं। जो पैशन कहीं खो गया था, जो पैशन रुक गया था, जो पैशन थम गया था, एक उसमें स्टॉप पे आ गया था, आप देखोगे कि आने वाले टाइम में आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लीड ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि दे आर कमिंग आउट देयर एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एफर्ट्स डालते हुए देखोगे। दूसरी चीज़, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच की सिचुएशन को बैलेंस आउट करना। दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू। नॉट जस्ट सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, बट अगर उनकी कोई गलती थी, अगर उनका कोई गलत कदम था, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। जितना प्यार आपने दिया है उतना ही आपको देना चाहते हैं। जो चीज़ें आपसे मे बी आप इससे पहले वो आपके लिए नहीं की, वो करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है आप जो ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते के लिए और इस पर्सन के लिए किया है। यू डिड अ लॉट, आपने अपने साइड से 100% दिया है और अब समय आ गया है उसका रिवॉर्ड मिलने के लिए। ओके, ऑल्सो जैसे मैंने कहा, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं आगे, या फिर एनलाइटमेंट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके अंदर एज अ पर्सन स्पिरिचुअली भी, और जिसकी वजह से वो अच्छे डिसीजंस ले पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग हो चुकी है। आई थिंक दे हैव हील्ड। ओके, पास्ट में आई थिंक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप दोनों में, ईगो क्लैशेस हुआ करते थे, कन्फ्यूजन था, ट्रस्ट इश्यूज थे। अब मुझे लगता है वो उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं। ओके, वो ना तो अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहते हैं और ना आपको, बिकॉज दे वांट टू गिव एंड नाउ। अब समय आ गया है उनके लिए आपको देने का, प्यार देने का, अटेंशन देने का, वक्त देने का, और वो उसी माइंडसेट में है अभी, जहाँ पे वो गिविंग एनर्जी में है रादर देन टेकिंग। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ।
आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। पहला लव मैसेज आपके लिए है, तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। सो क्योंकि अब ना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज़ डिवाइन। जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं है। तो वो जितना प्यार अपने आप से करते हैं, शायद वो आपसे करते हैं, वो अपने आप से भी नहीं करते हैं। सो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है। आई होप आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, तुम मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। सो वो आपको किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी देयर्स। एंड जो आखिरी मैसेज है आपके लिए वो है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो या आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ वो हुआ और आपकी गलती नहीं है। मे बी उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उनकी गलती है। सो या दैट्स इट। एक येस नो सेशन कर लेते हैं विद एडवाइस। देखिए, इस रीडिंग में अगर ऑलरेडी आपको वो बात पता चल चुकी है, फिर से वही सवाल पूछने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो कोई दूसरा जवाब पूछिए जिसका जवाब अगर आपको येस नो में मिलता है तो आप खुश हो जाओगे। और एक एडवाइस कार्ड भी निकालूंगी मैं। फोकस ऑन योर क्वेश्चन। और मुझे एक कमेंट आया था कि दी लव लाइफ ही सब कुछ नहीं होता है, आप मल्टीपल येस नो क्वेश्चंस लिया करिए। तो मैंने आपको नहीं बोला ना सिर्फ लव लाइफ के बारे में पूछा, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। करियर, मनी, हेल्थ, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने सिस्टर के बारे में। तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस चीज़ का। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप येस नो सेशन में सिर्फ लव रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। यू कैन आस्क एनीथिंग। आपके ऊपर है कि आपका माइंडसेट जहाँ पे आप वही पूछोगे, राइट। तो ये मत बोलिए कमेंट्स में कि आप सिर्फ लव लाइफ के बारे में ही नहीं होता है, और भी चीज़ें होती है। तो आपके ऊपर है ना, आप देखिए आपको कौन सा सवाल पूछना है। मैंने कोई रूल तो नहीं सेट किया है, राइट। तो बोलने से पहले ज़रा देख लीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने कुछ ऐसा बोला भी है कि आपको। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर, येस नो, एंड दिस इज़ योर एडवाइस। देखते हैं आंसर क्या है आपका। सो दिस इज़ अ नो एंड एडवाइस वुड बी, ये चीज़ें ना हो तो ही बेहतर है। आपको अपनी सैनिटी, अपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये ना है इसका आंसर, लेकिन ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। जो भी है, नॉट फॉर यू। ओके, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, या उस चीज़ के पीछे मत भागिए। वो चीज़ अगर आनी है आपकी ज़िंदगी में तो वो आ जाएगी, मिल जाएगी आपको। सो दैट वॉज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है आपको, रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन से, तो कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ दी रेजोनेट हुई है। ब्रेसलेट के लिए मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है कल की वीडियो में, और मेरे इंस्टाग्राम पे रहता है। आप मेरा इंस्टाग्राम जाके चेक कीजिए। ब्रेसलेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे जो नंबर है बायो में, उस पर कांटेक्ट करिए। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फॉलो भी करिएगा मुझे वहाँ पे, क्योंकि ब्रेसलेट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे आएंगे। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिएगा, अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने लव्ड वंस को सेफ़ रखिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।